बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। बादब बामुलाहिज़ा पेशे खिदमत है मौलाना फजलुर रहमान, और सबसे पहले उनकी तारीफ़ बड़े एहतराम से, बड़े अदब से उनकी तारीफ़ पेश करते हैं आपके सामने। मौलाना फजलुर रहमान JUIF के सरबराह, PDM के बानी, 14 करप्ट जमातों को इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठा करने वाले वाहिद शख्स, हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहने वाले, किसी की भी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे कोई डिक्टेटर हो, मौलाना साहब हुकूमत के मज़े लूटते ही रहे। 75 सालों में मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा रहे, चाहे वो सूबाई और वफाकी हो। इसके अलावा पिछले 16 माह की बर्बादी का वाहिद शख्स मौलाना फजलुर रहमान, फिर खुद हुकूमत में रहे, असम्बली में रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वजीर बना डाला। मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे करके जजेस को धमकियां देने वाले मौलाना साहब, तमाम सियासी जमातों को एक ही प्लेट में इकट्ठा करके खाना खिलाने वाले मौलाना साहब, यहूदी का फतवा देने वाले मौलाना साहब, चोरों और करप्ट लोगों के साथ हाथ मिलाकर उनकी महफिलें इंजॉय करने वाले मौलाना साहब। जब समा के एक इंटरव्यू में जुगन मौसम साहिबा ने उनसे सवाल किया कि आपकी जो जायदाद है, आपकी जो जरिया माश है, आपकी जो आमदनी है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जायदादें, घर, बंगले, कारें, इतनी बड़ी तंजीम और उसके अखराजात, ये सब कहाँ से आते हैं? तो मौलाना साहब ने अपनी बाल उठा के अल्लाह की बारगाह में डाल दी। कहते हैं जी ये सब गैब की मदद है, ये सब गैबी मदद से आते हैं। अल्लाह करे मौलाना साहब की इस तरह की जो गैबी मदद है, उस तरह की मदद पूरी कौम को गैब से कहीं मिले और सारी कौम जायदादें बनाए, बड़े बड़े बंगले बनाए, हुकूमत का हिस्सा हो, ऐवानों में बैठे, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करे। पूरी कौम को दुआ है कि वो इसी तरह की गैबी मदद मौलाना साहब से जाके उसका रास्ता पूछें और दुआ करवाएं अपने लिए कि उनको भी गैबी कोई मदद आ जाए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दे दी है। 28 जनवरी बरोज इतवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को निकलने का हुक्म दे दिया इमरान खान साहब ने। 15 दिन बाकी रह गए, तकरीबन 16वें दिन जाके इलेक्शन आप हिस्सा होंगे इलेक्शन का और वोट कास्ट कर रहे होंगे। 15 दिन टोटल रह गए। तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले कल की डेट में जब अदालत लगी अडाला जेल में, तो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ। जिस टाइम वो अदालत में आए तो लंगड़ा के चल रहे थे, हल्की सी उनको दुश्वारी महसूस हो रही थी टांग में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वजीराबाद के जलसे में उनके ऊपर 4 गोलियां लगी थी और उनकी टांग के ऊपर ज़्यादा गोली लगी थी। तो वो जो गोली का असर है, सर्दियों में दर्द होता है। कोई भी जख्म आपको हो, चाहे वो गर्मी में हो, सर्दी में हो, लेकिन उसका दर्द सर्दियों में ज़रूर होता है। तो इमरान खान साहब चलने में थोड़ी सी दुश्वारी उनको हो रही थी। जब वो अदालत में आए तो मीडिया से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइश साहब ने उनके साथ बदतमीजी की है, उनको रोका है, उनको कहा है कि जी आप इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि ये ओपन अदालत है और ओपन अदालत में मुझे इजाज़त है कि मैं मीडिया के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो असद वड़ाइश साहब ने उसके साथ बदतमीजी की है, तलख कलामी की है, उनको मतलब कि कहा है कि आप चले जाएं और मीडिया को भी कहा है कि आप चले जाएं। तो इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने भी उनको कहा कि आप असद वड़ाइश साहब को कि आपने क्यों खान साहब से बदतमीजी की है, इस तलख अमेज रवैये की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे उस इमरान खान साहब ने कहा कि तुम
तुम का लफ्ज़ मेरे ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया है, मेरी शान के खिलाफ, मेरी जो गुस्ताखी हुई है, जो उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि तुम। तो असल बात तो ये नहीं है, असल बात ये है कि कहीं और से मौसूफ कंट्रोल्ड है और इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। खैर, इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि तमाम वो लोग जो रूपोश हैं, तमाम वो लोग जो छुप गए हैं, पर्दा नशीन हैं, जो किसी भी वजह से मुकदमात से बचने के लिए या जो अगवा थे उनसे बचने के लिए कहीं कहीं अपनी पनाह ली हुई है। 28 जनवरी को मैं उनको कॉल दे रहा हूं कि वो तमाम लोग निकलें और अपनी सियासी कैंपेन करें, भरपूर तरीके से करें, क्योंकि जीत हमारी है। 9 फरवरी को जब रिजल्ट सामने आएगा इलेक्शन का तो हम जीत चुके होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी होगी। इमरान खान साहब ने इसके अलावा और भी गुफ्तगू की, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने तमाम की तमाम लोगों को, रूपोश जो लोग थे, उनको निकलने का हुक्म जारी कर दिया है कि आप प्रॉपरली कैंपेन का हिस्सा बने और लोगों को निकालें और लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि ये जंग हक और बातिल के दरमियान है। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसमें अब आज़ादी के लिए वोट देना है आपने, एक चीज़। इसके अलावा इमरान खान साहब दौरान गुफ्तगू और भी उनके मतलब के चीज़ें देखने को मिली, लेकिन जो ये कॉल दी गई है इसके ऊपर मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है। वो ये है कि जो रूह पोश लोग हैं वो तो बचे हुए हैं इसीलिए कि हमें अगवा ना किया जाए, हमें उठा ना लिया जाए, हमारे साथ जुल्म और जबर और ज्यादती ना की जाए। 3 MPO के उनके खिलाफ भी ऑर्डर्स जारी हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, उनको मुकदमात का भी सामना करना पड़ना है। तो जैसे ये बाहर निकलेंगे, कैंपेन करेंगे, तो फिर भी को डाले पहुंच जाएंगे, फिर इनको अगवा कर लिया जाएगा, फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अवाम तो निकलेगी, लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं वो ही नहीं होंगे, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बड़ा एक जो सिनेरियो सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इनको कैंपेन कौन करने देगा? आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब में सिर्फ नुक्कड़ मीटिंग करने मीटिंग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल से कर पा रही है। कोई अगर जलसा जुलूस करती है तो उसको इजाजत भी नहीं है और उसको उठा लिया जाता है। किसी भी जो भी शख्स नुमाइंदा कर रहा होता है वहां पे, तो उसके खिलाफ मुकदमे बना के उनको उठा लिया जाता है। अब जो मेजर डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि नई इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है। इमरान खान साहब की नई हिकमत अमली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से है। एक्चुअली इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उम्मीदवार खड़े कर चुकी है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन जो खदशा ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि वो 1-2 लोग अब आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। अब तकरीबन 600 से 700 लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे वो वफाकी असम्बली है। तो इमरान खान साहब के जो हिकमत अमली है वो ये है कि कुरान के ऊपर हलफ लिया जाएगा इलेक्शन जीतने के बाद, उससे पहले कि अगर वो जीत जाते हैं तो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी ख़त्म नहीं करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के नहीं जाएंगे। एक चीज़ उसकी जो मिसाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सलमान अकरम राजा एडवोकेट, उन्होंने अपने हलके के लोगों के सामने एक कुरान के ऊपर हलफ लिया है कि मैं जीत कर इमरान खान साहब का साथ दूंगा और किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी लोटेबलाइजेशन में नहीं जाऊंगा। एक चीज़, इसी तरह की स्ट्रैटेजी, इसी तरह की हिकमत अमली पूरे के पूरे उम्मीदवारों के लिए बनाई जा रही है। दूसरा, इसमें एक और अहम बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, और ऐसा नहीं है। जो हमारे कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हर उम्मीदवार का लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। लेकिन फिर भी हम ये इलेक्शन कमीशन का जो ये एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो इनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहा है,
तो हम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी की हैसियत है वो नहीं खत्म हुई, सिर्फ बल्ले का निशान खत्म हुआ, ये आपने ज़हन में रखना है। तो वो अदालत में जाएंगे, अदालत से रुजू करेंगे और इसके ऊपर एक फैसला लेके आएंगे कि डिक्लेयर किया जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, भले ही वो आज़ाद हैं और उनको अलग अलग निशान अलॉट कर दिए गए हैं। क्योंकि इसमें जरदारी साहब भी एक्टिव हैं, जरदारी साहब ने भी पंजाब में डेरे लगाने हैं और लगाए भी हुए हैं, और बिलावल भुट्टो को भी एक्टिव किया हुआ है। वजह यह है कि जैसे ही आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर हार्स ट्रेडिंग होगी, फिर इनको खरीदो फरोख्त करेंगे, इनको खरीद कर, इनके ज़मीर खरीद कर, इनके जो नुमाइंदे हैं आज़ाद उनको पीटीआई के खरीद कर तो इनको अपनी जमात में शामिल कर लिया जाए और एक हुकूमत बनाई जाए और फिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बना दिया जाए। ये एक्चुअल है। और इसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब IPP के सरबराह जो हैं, उनका भी जहाज तैयार है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भी और लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए भी और लोगों को दाना डालने के लिए। तो ये एक्चुअली इस सारे मामले के मद्देनजर रखते हुए और बहुत सी और स्पेकुलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सामने आई है कि तमाम उम्मीदवारों से कुरान के ऊपर हलफ लिया जाए, भले ही सारे जीत जाएं और फिर वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठे हों। तो इस लेवल पे जाके अब ये आप प्लान C भी इसको कह सकते हैं और नई हिकमत अमली भी इमरान खान साहब की कह सकते हैं। इसका पहला जो रिजल्ट है वो आ चुका है कि सलमान अकरम राजा, जो खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कुरान के ऊपर अपने हलके के तमाम लोगों के सामने हलफ ले लिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं छोड़ने वाला। अभी और मामला बड़े सामने आएंगे, ये इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक चलती आ रही जंग, एक हक और बातिल में जंग, ये दोबारा चैलेंज होगी और दोबारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा मामला कि हमारे जो उम्मीदवार हैं इनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, भले ही निशान कोई और है। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।